Find the measure of each of the angles of triangle. Find the measure of each of the angles of triangle. यही क्वेश्चन है, इसमें कोई भी फिगर वगैरह नहीं दिया हुआ है, ऐसा ही एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या तुमको पढ़ के समझ में आ रहा है कि किसी भी ट्रायंगल का एक साइड प्रोड्यूस कर दिया गया, कोई भी एक साइड, मान लो एक ट्रायंगल है, उसका नाम ए बी सी रख दे, तो साइड ए बी को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इधर कर सकते हैं, बीसी को प्रोड्यूस करेंगे तो इधर कर सकते हैं, या एसी को करेंगे तो ऊपर कर सकते हैं प्रोड्यूस, यही ना कर सकते हैं। हाँ। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि एसी को प्रोड्यूस कर रहा है कि बीसी को, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया। अब जो एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज 120 डिग्री। one side of a triangle is produced, one side of a triangle is produced and the exterior angle so formed is 120 degree। तो फिगर खुद से बनाना है। if the interior opposite angles be in the ratio, इंटीरियर अंदर का, ऑपोजिट ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये इसके ऑपोजिट, ये बी इन द रेशियो 3x एंड 5x, 3:5 के रेशियो में, तो 3x 5x बना दिए। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्यूशन, फिगर भी सॉल्यूशन का हिस्सा है। लिखेंगे क्या, लेट द गिवन इंटीरियर एंगल्स, जो दिया हुआ इंटीरियर एंगल है वो क्या है, 3:5 है, तो बी 3x एंड 5x लिख सकते हैं क्या। हाँ। अब आगे बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल वी हैव, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अनुसार हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 120 डिग्री, होगा कि नहीं। हाँ। दिस इंप्लाइज 8x इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड 8 कट, ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा, 45 टाइम में, क्या सॉरी 8 1 जार 8, 15 टाइम में, 15 8 जार 20, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 15 डिग्री, होगा ना। हाँ होगा। लेकिन x का वैल्यू नहीं निकालने बोला है, बोला क्या है, फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे हेंस एंगल A is equal to 3x, it means 3 into 15 degree, it means 45 degree। ठीक, एंगल B is equal to 5x, 5 into 15 degree 75 डिग्री। ठीक है, और एंगल C भी तो निकालना है, तो लिखेंगे फॉर एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, लिख देंगे ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अनुसार A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल A 45 डिग्री, एंगल B 75 डिग्री, एंगल C पता नहीं, निकाल देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री, 45 प्लस 75 120 डिग्री, तो एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री
माइनस 120 डिग्री। एंगल सी इक्वल्स एंगल सी इक्वल्स 60 डिग्री। बस हो गया, ऐसे ही बना देना है। समझ तो गई हो तुम अच्छे से? हाँ ये कोई डाउट इजी है? था। हम 1 मिनट रुकिए, कॉपी कर ले। हाँ, कॉपी कर लो। आगे बढ़े। सौम्या, हेलो। हाँ, हो गया। हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, if the sides of a triangle is produced in order, prove that the sum of the exterior angles so formed is 360 degree. Prove that the sum of the exterior angles so formed is 180 degree. Sum of the exterior angles so formed is 180 डिग्री। इसमें भी कोई भी फिगर दिया हुआ नहीं है, यही क्वेश्चन है केवल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करते जाना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस इन ऑर्डर। सबसे पहले ट्रायंगल बना तो लें, ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम भी रख लेते हैं। ट्रायंगल का नाम नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? ए बी सी। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है? एक ट्रायंगल का साइड को प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन कैसे? इन ऑर्डर, ऑर्डर में प्रोड्यूस किया गया है। मतलब कि एक साइड को अगर इधर प्रोड्यूस किए, दूसरे को इधर प्रोड्यूस किए, और तीसरे को इधर प्रोड्यूस किए, इस तरह से प्रोड्यूस किए। प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, ऐसा नहीं कि इसको इधर इसको भी इधर। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा नहीं, प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर। एक साइड को इधर, एक साइड को इधर, और एक साइड को इधर प्रोड्यूस कर दिए। तो अब जितना एक्सटीरियर एंगल बना, प्रूव दैट
द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, जितना एक्सटीरियर एंगल बना, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जितना एक्सटीरियर एंगल बना उन सब का सम कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है भैया, सारे एंगल का नाम भी रख दीजिए, ज्यादा मजा आएगा सॉल्व करने में। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम अगर 3 रखे, और इसका नाम 4, इसका नाम 5 और इसका नाम 6 रखे। ठीक है, कोई दिक्कत भैया? और भी तो नाम रख देते। क्या नाम रखना है? ए बी सी, ये और ये, इसका भी नाम रख दीजिए, डी ई और एफ, ये नाम रख दिए। अब इसमें जो जो काम किए यहां पर लिख देंगे वही सब काम। क्या सबसे पहले काम किए? सबसे पहले कंसीडर किए ट्रायंगल, तो लिखेंगे लिखेंगे अच्छा भैया कुछ गिवन है क्या? भैया कुछ भी पहले से दिया हुआ नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है, तो गिवन दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कंसीडर करना है, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे प्रूफ। जो प्रूफ कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या काम किए। सबसे पहले कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी और सी। एक ट्रायंगल एबीसी प्रोड्यूस, मतलब कि कंसीडर किए, मान लिए कि एक ट्रायंगल एबीसी है। फिर क्या किए? फिर फिर क्या किए? प्रोड्यूस किए ना साइड को, तो लिख देंगे प्रोड्यूस साइड। पहला है ए बी, फिर क्या है बी सी, फिर सी ए। साइड्स ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों साइड को प्रोड्यूस किए। कहां प्रोड्यूस किए? तो लिख देंगे टू, प्रोड्यूस साइड ए बी बी सी सी ए टू। तो ए बी को कहां प्रोड्यूस किए? बी, ए बी को कहां प्रोड्यूस किए? बी, बी सी को कहां प्रोड्यूस किए? सी एफ। और एसी को कहां प्रोड्यूस किए, या सीए को कहां प्रोड्यूस किए? एडी तक। तो लिखेंगे ए बी के लिए, ए बी के लिए बीई, ए बी के लिए बीई, या फिर टू ई, टू ई। और बीसी को कहां प्रोड्यूस किए? टू एफ। एंड सीए को कहां प्रोड्यूस किए? डी। प्रोड्यूस ए बी बी सी सी ए टू ई एफ एंड डी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ गई ना? क्रमानुसार, मतलब कि ए बी के लिए ई, बी सी के लिए एफ और सी ए के लिए डी है, तो इसलिए रिस्पेक्टिवली यूज कर दिया ताकि पता चल जाए किसके लिए कौन है। ठीक है, लिख दो एंड द एंगल्स फॉर्म आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 एज शोन इन द फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। शोन इन द फिगर 1 2 3 4 5 6 एंगल है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, शोन इन द फिगर। इतना इंफॉर्मेशन लिख दिए। यहां तक तो क्लियर है बात? आगे बढ़े सौम्या? हाँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होना चाहिए? एंगल 1 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 4+5 होना चाहिए कि नहीं? तो लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल 2 किसके किसके इक्वल होना चाहिए बता दो जल्दी से। एंगल 2 शुड बी इक्वल्स टू, ये एंगल 2 रहा। एंगल 2 किसके इक्वल होना चाहिए? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। ये एक्सटीरियर, इसके अपोजिट में क्या है? 5 और 6 है, तो इस दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। एंगल 2 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल
6 and angle 3 should be equals to angle 4 plus angle 6. एंगल 3 किसके इक्वल होना चाहिए? 4 और 6 के इक्वल होना चाहिए। तो एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ और इसके ऊपर एक लाइन लिख दो, टू प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है भैया, जितने भी एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री नहीं, क्वेश्चन है 360 डिग्री। क्या होना चाहिए? 360 डिग्री। तो अब जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल है इन सब का सम होना चाहिए 360 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या है? 1, 2 और 3 है। तो लिख देंगे टू प्रूव दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही लिख सकते हैं ना? ठीक है। और एक काम कर दो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो, और यहां लिख दो ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2, 3 को जब ऐड करेंगे तो भैया ऐड करने आप बताए थे, कोई भी जब इक्वेशन को ऐड करते हैं एलएचएस को एक साथ, आरएचएस को एक साथ ऐड करते हैं। जब ऐड किए तो यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा क्या एलएचएस वाला? तो लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। बीच में क्या आना चाहिए? सबका इक्वल टू है तो बीच में आना चाहिए इक्वल्स टू। अब इधर क्या होना चाहिए? 4 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 6, ये लिख देंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, फिर क्या? प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6। यही कर सकते हैं ना? इन सबको ऐड करके एक साथ प्लस 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 में लिख दिए, ऐड करने के बाद लिख सकते हैं सौम्या? हाँ दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, देखो 4 और 4 दो बार दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो लिख दो 2 एंगल 4 प्लस 5 और 5 भी दो बार दिख रहा है तो 2 एंगल 5 प्लस 6 और 6 भी दो बार दिख रहा है तो लिख दो 2 एंगल 6। इन तीनों को लिख दिए, लिख दिए। और क्या करेंगे भैया? आगे बढ़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 शुड बी इक्वल टू 2। इन सब में 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं क्या? हाँ 2 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 6। अब बताओ 4, 5, 6 का वैल्यू कितना? 4 प्लस 5 प्लस 6 का वैल्यू कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। आगे ऊपर लिख देते हैं यहां पर 4 प्लस 5 प्लस 6 का यहाँ पे क्वेश्चन आया था एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, यही आया था। और 4, 5, 6 का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 180 डिग्री। क्यों भाई? तो लिख देना एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इसलिए लिख सकते हैं। ब्रैकेट में रीजन डाल देना 180 कैसे आया, लिख दिए। अब देखो आ गया ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 180 डिग्री इंटू 2 कितना? 360 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया क्या बात? समझ में हाँ आया क्या समझ बात? गए। हाँ और अच्छे से समझा दे या समझ में आ गया? समझ में आ गया। पक्का? हाँ चलो इसको अगर लिखना है तो लिख लो, हम्म लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, बाद में लिख लेना। स्क्रीनशॉट अप कर लीजिए इस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट खत्म। और कोई भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज में, 15B के एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर अलोंग साइड
यहाँ पर फिगर दिया हुआ क्वेश्चन में। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एसीडी, आसान है, बन ये जाएगा। हम बना एसीडी सकते हैं। ठीक है, ये बाद में बनाएंगे फिर। एसीडी शुड बी इक्वल टू 45 प्लस 75 कर लोगी 120। हाँ 120 होगा क्या? हाँ, कर लेंगे। हाँ ठीक। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। भैया हाँ, एक्स ये भी का कर वैल्यू लेंगे। तो 120 माइनस 68 हो जाएगा और वाई का वैल्यू हाँ, 180 ये माइनस भी। 120 हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये हाँ, सब होमवर्क में लिख लेना। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी आई थिंक बन जाएगा, तुम ट्राई करना, ठीक है? हाँ, ये भी बन जाएगा, ये बन फोर्थ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। An exterior angle of a triangle measures 110 and its interior opposite angles are in ratio 2:3. Find the angles of triangle. ये भी हम ट्राई करके बना ही लेंगे क्योंकि बना लोगे, एक एग्जाम्पल में। ट्रायंगल फिगर बना लेना, फिगर एक बना लेना हाँ, ट्रायंगल, इसमें उसमें एक्सटीरियर opposite एंगल side कोई में प्रोड्यूस कर देना 110 डिग्री। और एक साइड में 110 डाल देंगे हाँ, अपोजिट साइड में एक्सटीरियर एंगल में 110 डिग्री डाल देना। और तुम एक समझी नहीं साइड में बात? 2x डाल देंगे। हाँ, तो 110 का वैल्यू किधर? एक्सटीरियर एंगल में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, हाँ, फिगर बना के दिखा देते हैं उसका, उसी पर बेस्ड बनाना। उसी पर बेस्ड बनाना। क्या दिया है कि एक ट्रायंगल है जिसका कि एक एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री है, बाकी रेशियो दिया हुआ है 2:3 के रेशियो में, तो ये 2x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ऐसा बनेगा 2 + 3x इक्वल टू 110 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। समझ गई क्या? हाँ, समझ गए। ऐसा ही ये भी फिगर तुम बन सोच जाएगा। रही थी माइंड में। फोर हाँ, नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 5 number question. An exterior angle of a triangle is 100 degree and its interior opposite angles are equal to each other. हाँ, ये भी बन जाएगा हमसे। बन जाएगा, और लेकिन यहाँ पे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है? हाँ, ईच एंगल दिखे तो फिर अगर दोनों इक्वल ही है तो फिर हो जाएगा। दो गो निकल गया, तीसरा का निकाल देना एंगल सम प्रॉपर्टी से, बाकी दो गो निकल जाएगा। दोनों को x मान के इक्वल टू 100 कर देंगे, हाँ। 50 50 और 80 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग को ACD फाइंड करना है। ACD देखना चलो दीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका नाम है AB और C। ठीक है, फिर क्या किया गया, इसके साइड को इधर प्रोड्यूस कर दिया गया, इसको बना दिया गया D, और फिर इस दोनों को ज्वाइन कर दिया गया यहां से, ठीक है? और ओ माय गॉड, ठीक है, ये A है और इसको ज्वाइन कर दिया गया यहां से, ये D हो गया। और क्या किया गया, AB को इधर प्रोड्यूस कर दिया गया, AB को इधर प्रोड्यूस कर दिया गया E तक। अच्छा, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है यार, हम कहा उसमें उलझ गए। 6 नंबर में सिक्स, हाँ, एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें कि ट्रायंगल है ए बी और सी, BC को प्रोड्यूस किया गया इधर D तक, और D को मिला दिया गया इधर, और यहां पे बना दिया गया E पॉइंट, ठीक है? ऐसा फिगर है। उस फिगर में ये A का वैल्यू है 25 डिग्री, ठीक, और क्या है, B का वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है, और D का वैल्यू कितना दिया हुआ है बाबू? 42 है या कितना है? इस D का वैल्यू बता दो। इनका 40 है।
42 डिग्री, 40 है या 40 42? 40 40 डिग्री, ठीक है, 40। डी का वैल्यू 40 डिग्री है। तो इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन है अपना, इन द फिगर गिवन अलोंगसाइड फाइंड ACD एंड AD इन द गिवन फिगर। इसे फिगर पहले से है क्योंकि यहां लिखा हुआ इन द गिवन हमको लगता फिगर। है पहले क्या वो मांग रहा है, अगर ACD मांग रहा है तो मेरे ख्याल से आंसर 70 डिग्री फाइंड, आना चाहिए। फाइंड पहला है, पहला क्या है, ACD और AED। पहला है एंगल ACD, दूसरा है एंगल AED, यही है। हाँ, तुम क्या हाँ, बोली, अगर ACD मांग रहा है तो आंसर कितना होना चाहिए? 70 70 डिग्री। डिग्री। और AED होगा तो ये ED का भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एंगल ACD इक्वल्स 45 डिग्री। पहले लिख दो एंगल B प्लस एंगल A। क्यों भाई, क्यों एंगल B प्लस एंगल A? भैया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अनुसार, नहीं, हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अनुसार एंगल ACD शुड बी इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, यही बात है। एंगल ACD इक्वल्स B का वैल्यू 45 डिग्री और A का वैल्यू है 25 डिग्री। Therefore एंगल ACD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, बहुत सही। लेकिन ये किस ट्रायंगल में काम किए, तो ये ट्रायंगल ABC का है, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC। अब बात करना है, निकालना है क्या, हाँ, एंगल चलिए AED। मेरा आ गया, AED का आ गया मेरा कितना आया? 110। 110, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। नंबर 2 निकालना है AED। कैसे निकालना है, तो बात करेंगे ECD ट्रायंगल में, ट्रायंगल ECD में, इन ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD में बात करेंगे। इन ट्रायंगल ECD AED, में, हाँ बाबू, हेलो, हाँ, AED होगा ना? लेकिन AED किसका हिस्सा है बाबा? ये है अच्छा AED। वैसा बोल रहे हैं, हमको लगा आप बोल रहे हैं AED कि हम लोग हिस्सा कुछ किसका डिफरेंट। है? ECD का। किसका हिस्सा है? ECD का। काम हम लोग किस में कर रहे हैं? ECD में। इसको हम तुमको सॉल्यूशन का तरीका बता रहे हैं, आंसर तो निकल जाएगा, सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ECD, इन ट्रायंगल ECD। ECD ट्रायंगल में भैया ये एंगल और ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो लिख देंगे एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल AED। क्यों, ऐसा क्यों? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। ये आप इतना कहानी लिखने से अच्छा है लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अनुसार क्या पता चला, ACD शुड बी एंड ADC दोनों का सम शुड बी इक्वल्स टू AD। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ACD का वैल्यू अभी अभी फाइंड किए 70 डिग्री, लिख देंगे। ADC का वैल्यू कितना, 40 डिग्री, लिख देंगे, इज इक्वल टू एंगल AED होना चाहिए ना, तो लिख दो देयरफॉर एंगल AED इक्वल्स टू 110 डिग्री। होगा क्या, हाँ, सॉल्व हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो,
ताकि सॉल्यूशन का तरीका समझ सको। 1 मिनट रुकिए। आगे बढ़े। इरेज करें इसको सौम्या। हेलो। अब एक क्वेश्चन है, ऐसा फिगर दिया हुआ उसमें हम बना रहे हैं ABCD, ये ट्रायंगल है, इसका वैल्यू, इसका नाम A है, इस यहाँ का नाम B है, यहाँ का नाम C है, और इस वर्टेक्स को, इस लाइन को BC को इधर प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पर नाम D दे दिया गया है। ठीक बात है। और क्या है भाई, ये X है, ये Y है, और क्या है, ये Z है, और ये 130 डिग्री है। यही है ना। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर अलोंग साइड, साइड में जो फिगर दिया हुआ है साथ में, उस फिगर में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, x is to y is equal to 2 is to 3, 2 is to 3, and angle ACD is equal to 130 degree, and angle ACD equals to 130 degree. Find the value of x, y and z. Find the value of x, y and z. यही क्वेश्चन है। क्या तुमसे सॉल्व हो जाएगा सौम्य, या फिर हम सॉल्व कर दें? सौम्य बताओ। हाँ हेलो। हाँ, सॉल्व हो जाएगा। ये वाला भाई हम भी सोच रहे थे, देखते हैं, रुकिए 1 मिनट। देखो, हम सॉल्व कर देते हैं। हाँ देखो, जनरली जब क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता है 2:3 इस टाइप का चीज, तो हम लोग मान लेते हैं 2x 3x, 2y या 3y, ठीक है, मान लेते हैं, या फिर, लेकिन भैया एक्स वाई जेड वेरिएबल तो यहाँ पे पहले से यूज कर लिया गया है। अब इस 2 और इस 3 के लिए कोई कॉमन वेरिएबल यूज करेंगे तो कुछ और वेरिएबल यूज करना होगा। ए बी सी डी भी पहले से है, ठीक है, पी क्यू आर एस नहीं है ना, टी नहीं है ना, तो उनमें से कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। लेट द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स बी, 2 है, एक्स के लिए 2 है, 2t, एंड y b 3t। x और y का वैल्यू ये हो गया 2t और 3t। नाउ
अकॉर्डिंग टू एंगल सम property of a triangle, according to angle sum property of a triangle, we have एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के अनुसार हमें पता है कि 2t प्लस 3t शुड बी इक्वल्स टू 130 डिग्री। इस दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो लिख देंगे यहां पर ऐसे, ठीक है, बी का वैल्यू, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। लिख सकते हैं क्या? दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू y था, y के लिए हम लोग क्या यूज किए? 3t, तो लिख दिए 3t प्लस एंगल बी का वैल्यू x था, b के लिए क्या यूज किए? x के लिए 2t, तो 2t, 3t प्लस 2t शुड बी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना था? 130 डिग्री, 130 डिग्री लिख दिए। 5t इक्वल्स 130 डिग्री। इट मीन्स ये कट जाएगा, 5 2 10, 5 6 30, 26 टाइम में कट जाएगा। इट मीन्स t इज इक्वल टू 26 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हेंस x इज इक्वल टू, x का वैल्यू निकालना था y का और z का। x क्या है? x इज इक्वल टू 2t है। इट मीन्स 2 इंटू 26 डिग्री मीन्स 52 डिग्री। y का वैल्यू 3t है, 3 इंटू 26 डिग्री कितना हो जाएगा? 68 डिग्री, 68 होगा क्या? नहीं, 78। कितना हो जाएगा? 78 डिग्री। और z भी निकालना है भैया, लिखेंगे फॉर z, z के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में z के लिए क्या कर रहे हैं? तो लिखेंगे भैया x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। x y और z का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। x कितना आया है? 52 डिग्री। y कितना आया है? 78 डिग्री। और z तो निकालना ही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री होगा क्या? देयरफॉर z इज इक्वल टू 50 डिग्री। सॉल्व हो गया, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। समझ में आया क्या? हाँ। आसान है, चलो ठीक है। इसी के साथ हमारा 15 भी खत्म हो गया। 15 सी में आएंगे हम लोग।